नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ बुलेटिन में सबसे पहले बात देवस्थानम बोर्ड और चार धाम यात्रा की। चारों धामों में देवस्थानम बोर्ड को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज शाम 4 बजे सचिवालय में सीएम पुष्कर धामी की अध्यक्षता में देवस्थानम बोर्ड की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समेत चारों धामों के बोर्ड में शामिल पुरोहित भी मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा चार धाम यात्रा रहेगी, लेकिन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि पुरोहितों की जो भी समस्याएं होंगी उनको भी मीटिंग में रखा जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा है कि पंडा पुरोहितों के हक हकूक पूरी तरह संरक्षित किए गए हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस मुद्दे के सवाल पर बचते दिखाई दिए। उसमें मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और सरकार का बयान भी आया है, तो उसमें मुझे लगता है कि इस रूप में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, अब सरकार आज की बैठक में क्या फैसला ले सकती है? क्या लग रहा है आपको, मंथन से क्या हल निकलेगा? अनुपम, बहुत बड़ा कोई हल निकल पाए और बहुत कुछ बड़ा कोई स्टेप ले पाए इसकी फिलहाल उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पुष्कर धामी ने आज उनके सरकार को लगभग 4 तारीख को उन्होंने शपथ ली थी और अभी आज यहाँ पर 16 तारीख है, तो बहुत कम वक्त में वो देवस्थानम बोर्ड की बैठक तक आ चुके हैं। तो क्या सवाल ये है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहीं कोई उनको लीड दी गई है, कहीं से कोई प्रेशर है कि आप इस मसले को सुलझाइए? मेरे साथ इस वक्त जो तीर्थ पुरोहित महापंचायत के महामंत्री हैं, चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत हरीश डिमरी, आज बैठक होने वाली है, आप लोगों को उम्मीद है? जी देखिए, हम लोगों को तो बार बार यही आश्वासन दिया गया, जब तीरथ जी हों, जब तीरथ जी ने विश्व हिंदू परिषद के हरिद्वार की बैठक में ये क्या था कि इस पे पुनर्विचार होगा और 51 मंदिरों को हम इससे बाहर निकाल देंगे। लेकिन 119 दिन वो भी सत्ता में रहे, लेकिन उन्होंने भी इस काम को बिल्कुल थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ाया। हमारी तो एकमात्र मांग यही थी, देवस्थानम बोर्ड खत्म हो और जो 27 नवंबर 2019 को जो स्थिति थी पूर्व में, जैसे मंदिर समिति काम कर रही थी और ये यमुनोत्री गंगोत्री अपना काम कर रही थी, उनका प्रबंध तंत्र अपना था, वो स्थिति को बहाल किया जाए। आज की बैठक से आपको आज की बैठक से क्या उम्मीद होना? एक तरफ तो ये हमको आश्वासन देते हैं पुनर्विचार का, ऊपर पिछली बार जब पुनर्विचार का आश्वासन दिया गया तब इन्होंने बोर्ड के मेंबर बना दिए, आज कल इन्होंने फिर पुनर्विचार का दिया, आज इन्होंने फिर बैठक बुला दी। अब हम इनसे क्या उम्मीद करें? देखिए, अगर एक्ट सही होता तो क्यों इसका विरोध होता? शुरू के दिन से 27 नवंबर 2019 को कैबिनेट में आया, 26 तारीख को हम लोगों की तीर्थ पुरोहित हकूकधारियों की मीटिंग हुई। अगर हल नहीं निकलता है तो फिर आप लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। देखिए, नाराजगी ये यहाँ नहीं, ये जो ये +60 वाले बात कर रहे हैं, ये -60 में ना आ जाए। और ये आंदोलन यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत इनको इफेक्ट करेगा। ये इसको आप मान के चलिए। ये सनातन धर्म में जो ये कुठाराघात बार बार कर रहे हैं, इनकी संस्कृति, हमारी संस्कृति परंपराओं के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, इससे पूरा सनातनी धर्म का जितना भी अनुयायी है वो इनसे बिल्कुल नाराज है। मुख्यमंत्री से आपका क्या मानना है? नए मुख्यमंत्री, देखो, जो हम मुख्यमंत्री से मिलने गए तो उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया था, इसमें पुनर्विचार होगा। लेकिन पुनर्विचार करने के बाद आज आप मीटिंग कर रहे हैं। पहले आपने हमसे, जब से ये एक्ट बना, ना त्रिवेंद्र जी ने कोई बात करी। कल उनका एक बयान आया था कि जो इसका विरोध कर रहा है वो कांग्रेसी। ये कैसे हो सकता है भाई? हम तो शुरू के दिन से इसका विरोध कर रहे हैं। जिस दिन ये आया, हम उस दिन से विरोध कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। तो ये कांग्रेसी और बीजेपी वालों का मामला कहाँ से आ गया? ये मामला तो हमारे जो अनादिकाल से जो हम वहाँ पर सेवा करते आए हैं, हमने इस परंपरा को जीवित रखा। कब तक इंतजार करने वाली बात है आपके? मतलब आप क्या देख रहे हैं? अभी देखिए, इंतजार क्या करना है, इनके पास दिन कितने हैं? इस बीच ये कुछ करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो जो आंदोलन हमारा सभी जगह पे चल रहा है चारों धाम में, वो तो लगातार चलता रहेगा। अनुपम, आपने सुना जो महामंत्री है चार धाम तीर्थ पंचायत महापुरोहित महासंघ के, जब यहाँ पर 2 साल पहले यहाँ पर आंदोलन भी हुआ था, जब ये बिल यहाँ पर लाया गया, मैं खुद इसमें विधानसभा के आगे मौजूद हूँ और इसी विधानसभा में 27 नवंबर को ये बात आई यहाँ पर निकल के कि यहाँ पर ये एक्ट बनाया जाएगा। लेकिन अब ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा है और आपने देखा कि मदन कौशिक जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने सीधे सीधे इससे किनारा कर लिया। वो इस पर कोई कमेंट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि दीपांकर, अब देखना ये होगा कि आज की बैठक में सरकार किस तरीके का फॉर्मूला लेकर के आती है जिससे कि सभी को संतुष्ट किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। देवस्थानम बोर्ड का विरोध तेज होता जा रहा है। चारधाम महापंचायत और गंगोत्री समिति ने इसका विरोध तेज किया है। चारधाम महापंचायत के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर सरकार ने कोई सकारात्मक संदेश नहीं दिया तो 1 अगस्त को जनाक्रोश रैली आयोजित की जाएगी और 15 अगस्त को 4 पुरोहित जल समाधि लेंगे।
भी परसों मिले थे और जो हमारा जो घोषणा पर अमल करो एक अभियान हमने चलाया है, जिसके तहत हम बार निवेदन कर रहे हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्री सबसे मिल रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने पिछली बार घोषणा कर दी कि उन मंदिरों को मुक्त किया जाएगा, उनको तत्काल मुक्त करें और हमारी जो व्यवस्था है उसको चलने दें। और लगातार हम आज भी 2 साल से इस कठिन परिस्थिति में काम कर रहे हैं और व्यवस्था को चला रहे हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इस पर अमल किया जाए जल्दी। अगर हमारे इस अभियान को सरकार की ओर से कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया जाता है तो हमारा 1 अगस्त से जो है, एक तो उत्तरकाशी मुख्यालय में और दूसरा बड़कोट में गंगोत्री यमुनोत्री के अलावा चारों धामों के तीर्थपुरोहित वहाँ पर हम लोग एक जन आक्रोश रैली आयोजित करेंगे और 15 अगस्त को हमारे 4 तीर्थपुरोहित जो है जल समाधि लेने के लिए बाध्य होंगे। देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक तरफ तीर्थ पुरोहितों में गुस्सा है, वहीं से लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस सामने आ गए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। चार धाम में पूजा पाठ करने वाले तीर्थ पुरोहित धरना दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को पुरोहितों का गुस्सा बीजेपी नेता पंकज भट्ट पर फूटा। इन तस्वीरों और गुस्से ने साफ कर दिया है कि जिन विधानसभा सीटों से देवस्थानम बोर्ड का मामला जुड़ा है, वहां स्थानीय विधायकों और बड़े नेताओं के लिए संकेत ठीक नहीं है। वहीं देवस्थानम बोर्ड बनाने वाले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि कुछ लोग सब जानते हुए भी नाटक कर रहे हैं और सबके पीछे कांग्रेस है। वहीं चमोली और रुद्रप्रयाग के प्रभारी और पर्यटन मंत्री का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड व्यवस्था में कुछ भी गलत नहीं है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो कांग्रेस के लोग हैं, विरोधी खेमे के लोग हैं। हमको एक कमी गिना दें वो लोग, और हमने उस पर बहुत चर्चा की, इन लोगों के साथ बैठकें की हैं, विधानसभा में उस पर चर्चा हुई है। और इस तरह का जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध केवल विरोध के लिए विरोध है, राजनीतिक विरोध है। मैं समझता हूं कि जनता इस कानून को पढ़े। इस कानून में इतना स्पष्ट हमने कर दिया है कि जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, उनके जो हक हैं, उनके जो दस्तूर हैं, सारे हमने बरकरार रखे हैं। मैं समझता हूं कि उनके फेवर में इससे बड़ा सशक्त इसको अध्ययन करना चाहिए, और इसमें कोई अगर कोई दिक्कत है, उनको कोई उनको प्रॉब्लम है, तो वो हमसे संपर्क करें, तो निश्चित रूप में उसका हम निदान ढूंढेंगे। सतपाल महाराज और त्रिवेंद्र रावत देवस्थानम बोर्ड की वकालत कर रहे हैं। वहीं त्रिवेंद्र रावत के निशाने पर आई कांग्रेस ने इसे पूर्व सीएम की बौखलाहट और पुरोहितों का तिरस्कार बताया। त्रिवेंद्र जी इस समय मुख्यमंत्री पद से हट गए हैं और वो इस समय बौखलाहट में है, और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब इस विधेयक को सदन के अंदर लाया जा रहा था तो कांग्रेस ने सरकार से आग्रह किया था कि इस पर पुनर्विचार करें। आप तीर्थ पुरोहितों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ, हक हकूकधारियों के साथ संवाद स्थापित करें, तब आप लाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस का कहना है कि 2019 में पुनर्विचार की बात के बावजूद सरकार ने जिद में देवस्थानम बोर्ड का एक्ट बनाया, और वही जिद अब चार धाम में बीजेपी नेताओं को भारी पड़ेगी, जहां आज तीर्थ पुरोहित पूजा पाठ छोड़कर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरेला पर्व पर सीएम पुष्कर धामी ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति को समर्पित उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए पर्यावरण संरक्षण का पवित्र संदेश देते हुए हमारे पूर्वजों द्वारा प्रारंभ किए गए हरेला पर्व की परंपरा को आगे बढ़ाने और प्रकृति को हरा भरा बनाने का संकल्प लें। उत्तराखंड में आज लोक पर्व हरेला मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम धामी एमडीडीए पार्क सहस्त्रधारा में पौधारोपण करेंगे। सीएम ने लोगों से भी 10-10 पेड़ लगाने की अपील की है। आपको बता दें कि इस दिन लोग घरों में पूजा करते हैं और खेती के सीजन की शुरुआत भी होती है। तो आज हरेला का पर्व है और हरेला के पर्व पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देवभूमि उत्तराखंड में प्रकृति प्रेम तथा पर्यावरण संरक्षण की प्राचीन परंपरा रही है। इस अवसर पर अपने घर, मोहल्ले, पार्कों में वृक्षारोपण अवश्य करें और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल भी करें।
उत्तराखंड के लोकपर्व हरेला पर आज देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी पौधारोपण किया और लोगों से भी पौधे लगाने की अपील की। मदन कौशिक ने प्रदेशवासियों को भी हरेला पर्व की बधाई दी और बताया कि हरेला पर्व पर बीजेपी बूथ लेवल पर पौधारोपण का कार्यक्रम चला रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथ स्तर पर इस अभियान को बड़े स्तर पर चलाया है। आज कपूर साहब जो हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, उनके साथ मैंने भी पेड़ लगाया है और उत्तराखंड राज्य के पर्यावरण को और अधिक मजबूत और सुरक्षित रखने के लिए हम सब अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं। पुनः हरेला पर्व की हार्दिक बधाई। हरेला पर्व पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी उत्तराखंड के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति प्रेम और हरियाली को समर्पित देवभूमि उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम पुष्कर धामी अपने दिल्ली दौरे से आज देहरादून रवाना हो गए। आपको बता दें कि सीएम धामी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान रेल मंत्री और पर्यटन मंत्री से मुलाकात की थी और राज्य में विकास कार्यों और परियोजनाओं को लेकर चर्चा की थी। इसके पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रेल भवन में मुलाकात की और उत्तराखंड की रेल योजनाओं को लेकर चर्चा की। सीएम ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से भी मुलाकात की और उत्तराखंड में पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। सीएम ने केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया। इस मौके पर सीएम के साथ केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। सीएम ने सीडीएस विपिन रावत से भी मुलाकात की। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम ने बताया कि सभी मंत्रियों से मुलाकात अच्छी रही है और कई योजनाओं को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए, आज का दिल्ली दौरा था, कई मंत्रियों से आपकी मुलाकात रही कि क्या एजेंडा रहा और विपिन रावत भी आपके पास आए थे? देखिए, मैं रेल मंत्री जी से मिला था। रेल की कुछ परियोजनाएं हैं जिसमें हमारा टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन है और जो हमारा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन का काम चल रहा है उसकी तेज प्रगति हो। इसके साथ साथ ऋषिकेश से उत्तरकाशी रेलवे लाइन के बारे में हमने बात की है, देवबंद रुड़की रेलवे लाइन के बारे में बात की है। साथ ही जो है जो हमारा ऋषिकेश डोईवाला रेलवे लाइन है उसके बारे में भी हमने माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध किया। इसके साथ साथ जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो भारत नेट है, भारत नेट का जो हमारा नेटवर्क है वो हमारे यहाँ पर 6000 गाँव के लिए प्रस्तावित है। उस पर भी जल्द से जल्द जो है हमने उनसे कहा है कि यहाँ से स्वीकृति प्रदान करके चूँकि वो हमको दे दें, जिससे कि हम उसका जल्दी से शिलान्यास करवा पाएँ, जल्दी से हम उस पर काम शुरू करा पाएँ। इसके साथ साथ जनरल बिपिन रावत जी से भी मैंने भेंट की है और चूँकि मैं खुद एक सैनिक पुत्र हूँ तो अच्छा लगा, उनसे मैंने शिष्टाचार भी भेंट हुई है। साथ ही साथ उत्तराखंड की आंतरिक सुरक्षा के बारे में भी उनसे मेरी कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सर, कावड़ को लेकर क्या प्लान है? हालांकि कोर्ट ने आपकी तारीफ की है, कहा है कि जो फैसला आप लोगों ने लिया है वो दूरदर्शी है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कावड़ यात्रा करवाना चाहती है, तो उस पर कुछ क्या बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद है? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ की स्थिति थोड़ा भिन्न है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की स्थिति अलग है। वहाँ से कांवड़ के लोग आते हैं, कांवड़ आती है हमारे यहाँ, लेकिन उन सब का केंद्र हरिद्वार बन जाता है। हम मेज़बान हैं, हम होस्ट हैं, इसलिए हमने देखा कि 10 लाख 20 लाख कावड़ियों की बात नहीं है। 15 दिनों में 3 करोड़ से भी ज़्यादा कावड़िया हरिद्वार में आएंगे। हम किसी भी कीमत पर हरिद्वार को कोरोना का संक्रमण का केंद्र नहीं बनने देना चाहते हैं। इसलिए हमने ये तय किया है कि इस बार हम कावड़ यात्रा चूँकि यहाँ पर रोक रहे हैं और आस्था और श्रद्धा का विषय है। मैं भी भगवान भोले का भक्त हूँ। मैं उन सब कावड़ियों से सबसे अपील करता हूँ, सबसे अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने स्थानों पर ही जो है वो भगवान को याद करें, भगवान का नाम लें, उनका स्मरण करें और निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ उन पर कृपा करेंगे। और कहीं कांवड़ के कारण से किसी की जान जाएगी तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। शुक्रिया सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली।
खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। अल्मोड़ा में प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज में क्लासेस 2021 के आखिर तक शुरू हो सकती हैं। इसके लिए सभी तैयारियां हो गई हैं। उन्होंने कहा कि बजट की कोई कमी नहीं है और जल्द ही मेडिकल कॉलेज शुरू होगा। अब सारी समस्या का समाधान हो गया। कार्यदायी संस्था जो नई कार्यदायी संस्था जो नए काम होने वो नई कार्यदायी पेयजल निर्माण निगम को दे देगा। बाकी उत्तर प्रदेश जो निगम काम कर रहा है वो काम करेगा। पैसे की कोई कमी, पैसा अवमुक्त कर दिया गया। जो लंबे समय से बिल्कुल अधर में लटका हुआ था, अब लग रहा है कि आपको 2021 तक वो पूरा हो जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार